हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई ताज़ी वीडियो में हाजिर है। तो आज हमारे पास है 31 दिसंबर, संडे का दिन है। और आप लोगों में से काफ़ी लोग न्यू ईयर भी मना रहे होंगे। तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इंटरलूप का एनालिसिस लाऊंगा, लेकिन बहुत से लोगों ने मारी पेट्रोलियम पे जोर दिया। तो इंशाल्लाह पहले मारी पेट्रोलियम हम देखेंगे, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंटरलूप और ओजीडीसी का प्लान है मेरा। उनमें से अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा करूं। आप मुझे बताएं, ओजीडीसी पहले हो या फिर इंटरलूप पहले। तो मारी पेट्रोलियम जिस तरह के हमें पता है, एक पेट्रोलियम की कंपनी है, नाम से ही जाहिर है। हम फिर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो डीपीएस की वेबसाइट पे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम की करंट प्राइस 2096 चल रही है, माइनस नेगेटिव 19 रुपीज़ रहा पिछले ट्रेडिंग डे में, मतलब कि फ्राइडे को आई गेस। मारी पेट्रोलियम इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। 1984 में आई थी मारी पेट्रोलियम पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, अंडर द रिपीटेड कंपनीज ऑर्डिनेंस इन 1984। The company is principally engaged in exploration and production of sales of hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि पेट्रोल वगैरह ही, उनकी एक्सप्लोरेशन मतलब कि उसको तलाश करती है। और फिर ही मेरे ख्याल से ये उसको हाइड्रोकार्बन मतलब कि ये नहीं, पेट्रोल वगैरह को बेचती भी है। फिस्कल ईयर जून में ख़त्म होता है। हमारे पास इसकी वेबसाइट भी हम देख लेते हैं। फ्री फ्लोट 20% है, टाइटली हेल्ड शेयर है। और बाकी चीज़ें हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास, अगर इसकी ईपीएस देखें तो ईपीएस बहुत 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 तगड़ी ईपीएस है। मैं कहता हूँ कि ये उन शेयरों में से है, उन शेयर्स में से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट हो रहे हैं जिनकी ईपीएस बहुत अच्छी है। 420.75 लेटेस्ट ईपीएस इसकी आई है 2023 में। मतलब अभी जून 2023 से लेकर अभी दिसंबर 2023 तक इतनी ईपीएस इसकी आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छी ईपीएस है। अगर हम देखें तो तकरीबन साल में 2 दफ़ा ये हमारे पास डिविडेंड भी देता है। यहाँ पे 89 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, यहाँ पे 58 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 150 रुपीज़ 160 की तकरीबन अभी तक ये डिविडेंड दे चुका है। मतलब जो आई गेस कोई इसी में इसकी परसेंटेज अगर हम निकालें तो 160 कोई 8-9% बनता है तकरीबन। 8-9% डिविडेंड अभी दे चुका है ये। की वेबसाइट अगर हम देखें तो इसकी वेबसाइट अभी खुल नहीं रही। पी रेशो देखें तो पी रेशो 4.47 है, जिसका मतलब है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट अगर आप 4 या 4.5 रुपये करें तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट होगा। पी रेशो कोई मतलब अट्रैक्टिव इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा शेयर है, उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अब मारी पेट्रोलियम का अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो नवंबर में 1718 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, और अब तकरीबन 2090 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। मतलब कि इसी बुल रैली में तकरीबन 400-500 रुपया ऊपर आ चुका है ये शेयर। इसके अलावा हमारे पास डिविडेंड यील्ड 9.71% अभी शो करा रहा है, बीटा वैल्यू 0.78 है, विच इज़ गुड। मतलब कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से इतना फ़र्क इसको नहीं पड़ता। ऑब्वियसली थोड़ा इम्पैक्ट लेता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर हम इसकी सेल्स की बात देखें तो सेल्स से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। सेल्स इसकी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई हैं। 2018 में अगर इसकी सेल्स देखें तो 40.68 बिलियन की सेल्स थी। अगर हम उसको 5 साल से कंपेयर करें, जो कि 2023 बनता है, तो इसकी सेल्स तकरीबन तो 105 बिलियन इंक्रीज हो गई है इसकी सेल में। 145 बिलियन सेल्स अब इसकी हो चुकी हैं। इसका मतलब कि कंपनी अच्छी जा रही है, ग्रो कर रही है, इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लोर कर रही है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में, और हाइड्रोकार्बन्स की सेल्स कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी देखो तो काफ़ी अट्रैक्टिव, ये मेरे ख्याल से ये इस्टेब्लिश हो रही थी कंपनी तब, तो उसकी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी कोई खास नहीं थी। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश होगी, इसकी सेल्स भी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी, तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी 9%, 7%, 9.7%, ऑन एवरेज 8% हमें इसकी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर, जिस तरह का मैंने बताया था, अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव होता जा रहा है इसका। बहुत इंप्रेसिव एक इम्प्रूवमेंट है ईपीएस में इसकी।
इसके अलावा हमारे पास प्राइस टू बुक रेशो 1.20 है, जिसका मतलब कि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा बस ज़्यादा महंगा बिक रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक इस शेयर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। अगर आप इस प्राइस पे भी इस शेयर को ले रहे हैं 2090 पे भी, तो भी आपको आ, अगले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है। अकॉर्डिंग टू मी ये आपको तकरीबन अगले 10 सालों में ये शेयर 60 to 70% रिटर्न दे देगा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिविडेंड यील्ड, विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैपिटल गेन। और मैं अभी फ़िलहाल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और मैं मोस्टली लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। टीटीएम में अगर हम करंट रेशो को देखें तो 2 तकरीबन करंट रेशो में, मतलब कि इसके एसेट ज़्यादा हैं। इसके बाद हम अगर इनसाइडर ट्रांजेक्शन में देखें तो मोस्टली लोगों ने बाय किया है 1699 रुपीज़ पे इसको, और अब ये 2090 पे जा रहा है, और अभी भी इसको इन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल्स देखने से पहले हम अगर हाँ बैलेंस शीट देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में सेल्स मैंने जिस तरह आपको बताया कि इम्प्रूव होती जा रही है सेल्स, टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी ज़्यादा हो रही है इसकी, ईपीएस भी ज़्यादा हो रही है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। बैलेंस शीट में देखें तो हम इसके एसेट्स के 26 बिलियन के एसेट्स थे इसके पास, जो कि तकरीबन हर साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके, मतलब कि इस साल 1 बिलियन इम्प्रूवमेंट आई एसेट्स में, इस साल हमारे पास 8 बिलियन इम्प्रूवमेंट आई, इस साल 4 बिलियन आई, फिर तकरीबन डबल हो गए, और इस साल 30 मिलियन 2022 में, और 2023 में थोड़ी सी कम हुई इसकी। लेकिन फिर भी अगर इसके टोटल एसेट्स की बात करें 254 बिलियन के टोटल एसेट्स हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसकी 86 बिलियन की है, मतलब कि 3 टाइम्स इसके एसेट ज़्यादा हैं। तो अगर इसको लाइबिलिटीज़ अपनी अदा भी करनी पड़ जाए तो इसके पास फिर भी 160 to 170 बिलियन के एसेट्स रिमेनिंग रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है एक कंपनी में, इसके एसेट्स इतने ज़्यादा हैं। और रेशो की बात करें तो फ्लोबैक रेशो ये 2017, 18, 19 और 20 में 100% तकरीबन फ्लोबैक रेशो थी, जिसका मतलब कि अपनी मोस्टली इनकम दोबारा कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी आज इतनी अच्छी हमें दिख रही है, ग्रोथ की हुई है। और 2017, 18, 19, 20 की अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो वो बहुत हमें कम दिख रही है। इसका मतलब कि वो उस हमें डिविडेंड यील्ड के लिहाज से इतना फ़ायदा तो नहीं दिया कंपनी ने 2017, 18, 19, 20 में, लेकिन वो जो अपनी फ्लोबैक मनी कर रही थी दोबारा कंपनीज को, कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर रही थी, उसकी वजह से अब 2021, 22, 23 में हमें डिविडेंड्स की सूरत में काफ़ी अच्छी अमाउंट मिल रही है, रिसीव हो रही है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी 10 to 15% ईजिली डिविडेंड निकाल सकती है, ये कंपनी इतनी पोटेंशियल रखती है। और अगर इसकी प्लोबैक अब देखें तो इसकी प्लोबैक 65% है, मतलब कि अब ये बाकी एक्सपेंसेस पे और बाकी डिविडेंड्स वगैरह पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, और अब कंपनी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। इसके अलावा रेशो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स हैं, ईपीएस भी आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल अगर आप लोगों ने ये शेयर खरीदना है तो अगर करंट प्राइस 2090 है तो आप इसको 2000 से 2150 या 100 की रेंज में भी बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हम ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये हम जो ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, मैं वो काम नहीं करने चाह रहा, क्योंकि उसमें बहुत ही पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होती हैं, फिर अजीब सा मतलब समा होता है उन ग्रुप्स में। मैं भी काफ़ी ग्रुप्स में ऐड हूँ। तो हम इंशाल्लाह आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स करें, इंशाल्लाह हम कोई प्लान बनाएंगे, और कोई लाइव स्ट्रीमिंग पे आपके सामने आपके स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो आप स्टॉक्स कमेंट्स में लिखेंगे वो आपको लाइव मैं स्ट्रीम में आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी। तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में मारी पेट्रोलियम की आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगी, आप अपने कौन से स्टॉक्स चाह रहे हैं कि जिसपे मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करूं। आपको ये मारी पेट्रोलियम का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा लगा है, आप मुझे अपनी वीडियो में इस कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने, जब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी
और उसके 15 से 20-25 मिनट बाद मारी पेट्रोलियम का टेक्निकल एनालिसिस भी अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग वो भी जाके देखें, ये भी देखें फंडामेंटल एनालिसिस। मैं बैक टू बैक टेक्निकल और फंडामेंटल इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को अपनी कंडीशन, कंपनी की एक तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको पता लगे कि इसकी प्राइस रेंज कहाँ पे अच्छी हो सकती है, जहाँ पे हम ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले सकते हैं और कितनी लॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, सब्सक्राइब मस्ट है, लाइक मस्ट है, और शेयर मस्ट है अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।